गर्मी का मौसम था और चांदपुर गांव में रात की ठंडी हवा मिट्टी सोंधी खुशबू बिखेर रही थी। मगर आज की शाम कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में काले घने बादल उमड़ घूमर रहे थे। मानव वो किसी अनहानि का संकेत दे रहे हों। गांव के लोग आनंद भानंद में अपने घरों की ओर लौट रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनदेखी खतरे का आभास हो गया हो। तारा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर की कोई शिखर नहीं थी। उसका पति सूरज अभी तक घर नहीं लौटा था। वो लकड़ियां बेचने शहर का बाजार गया था और ऐसी तूफानी मौसम में उसकी वापसी मुश्किल हो सकती थी। तारा ने घर के दरवाजे कसकर बंद किए और बेचैनी से बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बिजली जोर से कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे घर की छत उड़ जाएगी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पे ऐसे गिर रही थी जैसे कोई बाहर से पत्थर फेंक रहा हो। छोटी सी चंदा बारिश की आवाज से सहमी हुई थी। माँ, पापा कब आएंगे? वो जल्दी आ जाएंगे, मेरी प्यारी बेटी। लेकिन तारा के दिल में एक अजीब सी डर पैदा हो गया। उसको याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसी तूफानी रातें प्रेत घाटी की भटकती आत्मा की वजह से होती है। वो आत्मा उन लोगों को दिखाई देती है जो अंधेरे में अकेले होते हैं। उनकी आवाज को कॉपी करती है और फिर उनको अपनी तरफ बुलाती हैं। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश की आवाज अब कानों को भेद रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? तारा चौंक गई। उसने सोचा, ये भूत है, लेकिन ये तो सूरज था। मैं दरवाजा खोल रही हूँ। ये सोचकर वो आगे बढ़ी, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलना चाही, चंदा ने उसे रोक दिया। नहीं माँ, दरवाजा मत खोलना, वो पापा नहीं है। तारा अवाक रह गई। तुम क्या कह रही हो? जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई अंधेरी कुएं से आ रही हो। तारा ने चंदा की बातों पर गौर किया और उसका दिल दहल गया। उसे याद आया कि गांव के लोग कहा करते थे कि उस भटकती हुई आत्मा की आवाज में एक अजीब सी गूंज होती है, जो किसी भी व्यक्ति के आवाज का नकल करने के बाद भी बनी रहती है। तारा दरवाजे से दूर हट गई और अपने बेटी के साथ एक कोने में दुबक कर बैठ गई। बाहर से फिर आवाज आई, तारा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। तारा ने सोचा चुप रहना ही बेहतर है। वो जानती थी अगर उसने दरवाजा खोला तो वो कभी जीवित नहीं बच पाएंगे। बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज के अलावा सन्नाटा था। तारा ने सोचा शायद वो आत्मा चली गई है। उसने चंदा को देखा, जो गहरी नींद में थी। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब वो सुबह उठी तो बारिश थम गई थी। सूरज के पहली किरणें घर के अंदर आ रही थी। तारा ने देखा गांव के लोगों की आवाजें दूर से आ रही थी और उसका पति सूरज भी वहीं खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो गांव की मुखिया को कुछ बता रहा था। सूरज ने तारा को देखा और उसकी तरफ भागा। सूरज ने बताया कि वो शहर से लौट रहा था। तभी तूफान शुरू हो गई। उसके बैलगाड़ी की पहिया प्रेत घाटी तर टूट गया। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी, जो उसे बुला रही थी। वो आवाज बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो मुझे घाटी के अंदर बुला रही थी। मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में हो, तो मैं उसी रास्ते पर जाने लगा। तभी मुझे एक गांव के बुजुर्ग की याद आई, जो कहता था, ऐसी आवाजों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। सूरज ने बताया कि उसने हिम्मत से उस बात को नजरअंदाज किया और पूरी रात उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार किया। जब सुबह बारिश रुकी तो वो किसी तरह गांव पहुंचा।